एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 4 मार्च की वीडियो और यहाँ पर मैं दोपहर में बना रही हूँ ईशू के लिए पैनकेक। चीला पूड़ा जो बोलते हो, हमारे यहाँ तो पूड़ा ही बोला जाता है बट मैं चीला पैनकेक बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ और उसमें ऐड करूँगी मैं सूजी। सूजी से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है और वैसे भी टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर मुझे लगा क्यों ना इसमें मैं एक आलू भी कस के डाल दूँ। मैंने 2 बनाए थे, पहले ईशू के लिए बनाया और उसके बाद मैंने मेरे लिए और बच्चों के लिए इनके लिए बनाया, क्योंकि इनको मैंने बुला लिया था क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े वॉश करने थे जो ऐसे नहीं हो रहे थे और रख भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं परसों की मशीन मैंने लगा कर रखी हुई है बट वो मैंने आपको बता ही दिया है कल वाली वीडियो में। तो यहाँ पर मैं मीठा सोडा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ऐसे ही ये सॉफ्ट बनेंगे और बने भी थे। तो बस इसको ना बैटर को अच्छे से फेंटने से ही जो ये लाइट हो जाता है और अच्छे बनकर आते हैं। इशरत मेरे पास थी वॉकर में, वो 10 मिनट के बाद मुझे पता था कि वो रोने लगेगी, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं था। वरना इसको ना 15-20 मिनट ढक कर छोड़ दो तो ये बहुत अच्छा फूल जाती है। सूजी को फूलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं आजकल चीज़ें ना जल्दी जल्दी करने में ही वो रखती हूँ कि नहीं, मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो गई है। तो जिस टाइम पर मैं वीडियो का काम कर रही हूँ इशरत सो गई थी। मुझे लगा कि चलो अब मैं जो अपना काम है वीडियो का भी डन करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड की हुई है और इसमें मैंने काला नमक, नॉर्मल नमक बस अपने हिसाब से, तो रेड चिली पाउडर भी मैं ऐड करूँगी। और बेसन और सूजी ऐसी है ना, इसमें अगर अच्छे से भरकर डालें तो टेस्ट आएगा नमक और मिर्ची का, वरना बेसन अपने अंदर बहुत सारे मसालों को पी जाता है। तो मिर्ची ऐड की थी टेस्ट के लिए कि चलो थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा, बट उसका टेस्ट ही नहीं आया था क्योंकि मुझे पता था कि नहीं आएगा। पहले मैंने खुद टेस्ट किया था कि इशरत को लगे ना, मैं चीज़ें खुद टेस्ट करके ही उसको देती हूँ। टेस्ट के लिए मैंने डाला था। तो यहाँ पर देखिए कितना ये बिल्कुल ना लम्स फ्री बैटर बन गया है। और आलू को कट करने लगी हूँ इस चाकू से, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज मेरे हाथ लग गया और मैं नॉर्मल चाकू से ही आलू को कट करना मुझे पसंद है क्योंकि हाथ टिक जाता है ना। तो मुझे लगा चलो डाल देते हैं, अच्छा लगेगा उसको। और उसने अच्छे से खाया, जितना खाना था खाया। पूरा नहीं खाता है कोई भी बच्चा, बस जितना खाना होता है खा, बाकी खा लिया था मैंने, इन्होंने सब ने मिलकर। तो आलू की वजह से ना ये थोड़ा थिन ही था। तो यहाँ पर बस पहले मैं छील रही हूँ, फिर वॉश करूँगी, फिर जब कसूँगी फिर उसको वॉश करूँगी क्योंकि वो पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए। और यहाँ पर मैंने ये कद्दूकस लिया है, ये मीडियम वाला होता है, इसमें ना ज़्यादा बारीक आते हैं आलू और ना ज़्यादा मोटे, और अच्छे होते हैं। दिखने भी चाहिए ना कि आलू डाले हैं, पर मैंने डाले किसी को पता ही नहीं चला, तो इनको भी मैंने बताया कि इसमें आलू है। टेस्ट बहुत अच्छा आ गया था, बहुत अच्छा आ गया था। टमाटर नहीं थे, वरना मैं अगर इनके लिए बच्चों के लिए बनते हैं तो डालती हूँ। ईशू के लिए मैं टमाटर वगैरह, हरी मिर्ची ये सब नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर आलू तो मैंने सोचा कि चलो आज नया कुछ ट्राई करते हैं। इसके लिए मैं पहले भी बनाया करती थी, बहुत बनाए हैं मैंने। एक बार ना ये अपना लंच बॉक्स लेकर जाया करते थे, तो मैंने ना इनको बिना बताए, रोटी तो होती ही होती थी, मैंने ना 2-3 ये भी बनाकर डाल दिए। उसमें मैंने आलू, टमाटर बहुत कुछ ऐड किया था और इनको बहुत अच्छा लगा था। और वहाँ पर जो और भी इनके फ्रेंड लोग थे उनको भी बहुत अच्छा लगा था। और फिर मैंने वापस से बना कर दिए थे सबके लिए। तो मैं बनाती रहती थी इनके लिए, खुद भी बनाती थी, लेकिन मुझे बनाने का शौक़ है। मैं खाती तो थोड़ा बहुत ही थी, ऐसी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। पहले होता है क्रेविंग के खाऊंगी खाऊंगी, बाद में बनाते बनाते ही मन भर जाता है। और होता है जो लोग सारा दिन किचन में काम करते हैं ना, हम सब, तो मन भर जाता है, नहीं इतना होता, खाने की क्रेविंग नहीं रहती है। अब तो भाग दौड़ रहती है, अब तो वैसे भी नहीं होती है। मुझसे होता है कि नहीं, मुझे फटाफट से काम करना है और
अंदर जाना है, रेस्ट करनी है। तो यहाँ पर मैंने काला नमक ऐड किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मल नमक से। तो यहाँ पर बस मैंने नॉर्मल नमक भी ऐड कर दिया था, क्योंकि काला नमक का ना टेस्ट बहुत कम रहता है इसलिए। तो यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है। इससे ज़्यादा मतलब मुझे था कि थोड़ा टेस्ट का फ़र्क पड़ जाएगा, बट इसका टेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि बैटर ज़्यादा था और ये मैंने थोड़ा सा जानबूझकर ही डाला था। पहले मैंने टेस्ट करके देखा कि कहीं मुझसे ज़्यादा तो ऐड नहीं हो गई है, बट नहीं, ठीक ही था, क्योंकि टमाटो केचप मीठी होती है ना, तो इतना पता नहीं चलता है। तो जिस दिन मैं वीडियो का काम कर रही हूँ उस दिन है 5 मार्च और मेरी बेटी आज 9 मंथ की कंप्लीट हो गई है। तो वो सो रही थी अंदर, मुझे लगा चलो मैं फटाफट ये काम भी कंप्लीट कर देती हूँ, फिर वो पूरा दिन मुझसे कोई काम नहीं करने देगी। तो मैंने ना बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, कल से लगी हुई है, बहुत ठंडी हवाएं हैं। बस अब ठंड जाने ही वाली है, थोड़े दिन की है। मैं इसके बोलती हूँ कि एंजॉय कर लो, फिर तो गर्मी ही मरना है। तो यहाँ पर ना मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। ये नॉन स्टिक तवा है, पैन है, ये मैंने स्पेशल मंगवाया है चीलों के लिए, क्योंकि लोहे वाले में बन जाते हैं, बट उससे बहुत रिस्की होता है मेरे लिए चीले बनाना। फर्स्ट वाला ख़राब बनेगा ही बनेगा, उसमें फिर सब ठीक होता, लेकिन फिर भी होता रिस्की है। इसमें चिपकता नहीं है, चिपकेगा अगर चीला सही नहीं बनेगा, वो कारण होता है बैटर में कोई प्रॉब्लम, या ज़्यादा पानी ऐड हो गया या ऐसे ऐसे, बट चिपकना नहीं होता है। अब मैं बेफिक्र होकर बनाती हूँ, कभी सूजी के कभी इसके, और एक दिन मैंने मूंग दाल के बनाए थे, चिपकते नहीं है। और ऑयल तो इसमें बस थोड़ा बहुत ही 1-2 बूंदें ही ऐड होती हैं और अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बस इसको ढक दूँगी, ढकने से बहुत सी चीज़ें अच्छे से कुक हो जाती हैं। तो मैं ना कम पर रखती हूँ गैस, लो टू मीडियम के बीच होती है, क्योंकि अगर तेज़ हो जाती है फ्लेम तो फिर वो गोल्डन तो हो जाता है बट अंदर से कच्चा रहता है। और ये इस टाइम पर घर आ गए थे, मैंने इनको बुला लिया था कि मुझे काम करना है, प्लीज़ 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 आप आ जाओ, इशरत को देख लो, वरना कपड़े ऐसे रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहती कि पहले ही बहुत सारे हो गए हैं वो। तो ये बोल रहे थे कि ये तो कच्चा है, इतना मोटा रख दिया। मैंने इनको बोला कि कच्चा तो नहीं है, कच्चा होगा या तो तेज़ रखेंगे तब जा बैटर उंगलियों पर लगेगा। जब हम इसको कट करते हैं ना चीले को, तो उंगलियों में बैटर लगता है, ये एक निशानी होती है कच्चे और पक्के की। तो मैंने कहा कि थिंजे इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें कद्दूकस करके आलू डाले, तब इनको पता चला। तो फिर इन्होंने ही मुझे दिए नंबर कि ये तो 100% पका हुआ है। तो ये है 11:30 के करीब उसी दिन की 4 मार्च की रात को। इस टाइम पर मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे, बस लास्ट जो थे वो कंबल थे सिंगल वाले, और मैं उनको भी वॉश करके सोई थी, क्योंकि एक कंबल था मेरा और मैंने ना एक बार उसको ऐसे ही छोड़ दिया पानी में, क्योंकि मैं थक गई थी और उसमें ना अजीब सी स्मेल बैठ गई थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये बोले सुबह निकाले, मैं कहना नहीं, अब मैं नहीं, अगर उसमें वही स्मेल आ गई तो ये है, इनकी चाय रखी हुई थी, बनाई थी, तो इन्होंने बोला कि मुझे ला कर दे दो। तो वीडियो बना रही थी ये, तो इशरत रो रही थी क्योंकि इसके सोने का टाइम हो गया था और मुझे वो काम भी डन करना था। फिर भी शूज़ और मैट रह गए हैं, वो मैं सुबह कर लूँगी, वो इतना वो नहीं है कि मुझे करने ही करने हैं, कल कर लूँगी। लेकिन ब्लैंकेट पानी में थे तो वो निकालने बहुत ज़रूरी थे और मैं थकी हुई थी और टचवुड के इशरत सो गई थी। इससे भी उठे हुए 12 घंटे हो गए हैं और बाहर बहुत अंधेरा है, ठंडी हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं हैं, बिल्कुल ना हाथ पैर ठरने लगे हैं वापस से। लेकिन ठंड वो नहीं है, अंदर रूम में नहीं लगती है। जब ठंड थी तो रूम में भी बहुत ठंड लगती थी, अब ऐसा नहीं है।
बाहर जाते थे तो ईशू के ऊपर कैप रख कर या कुछ रख कर लेकर जा रहे थे क्योंकि ठंडी हवाएं थी। तो ये मुझे तार लगाना निकालना ये मुझे बड़ा ना इरिटेट लगता है, क्योंकि पहले मैं निकालती नहीं थी और मुझे बहुत बार करंट लगा और एक बार तो वीडियो में ही रिकॉर्ड हो गया था और वो यूट्यूब पर भी है। तो उसके बाद फिर अब मैं डरती हूँ निकाल कर ना, इसमें ही जो टाइम जाता है ना वो मुझे बहुत परेशान करता है। और ये देखिए कितने कपड़े वॉश किए हैं पूरे के पूरे, और बाहर जो मम्मी के घर में तार लगी हुई हैं उन लोगों के घर में भी तार हैं, वहाँ पर रखे हुए हैं, कुछ सूख गए हैं वो अंदर हैं, तो बहुत सारे थे बहुत सारे थे। तो यहाँ पर ये ब्लैंकेट मैंने निकाल दिया है और अच्छे से वॉश हो गया है। एक जो है उसका राउंड आ रहा है, बस ये कपड़े थे जो ड्रायर में थे ये भी सूख गए हैं। फ़ैन ऑन कर देंगे अपने आप सूख जाएंगे। मशीन बहुत सारा काम आसान कर देती है, तो इसीलिए अच्छा होता है सर्दियों में कपड़े वॉश करना। गर्मियों की अलग बात होती है, गर्मियों में तो अपने आप सूखते रहते हैं, हमारे यहीं सूख जाते हैं बरांडे में, बस फ़ैन ऑन कर दो बस। तो बस फिर अब इसके बाद मैंने बोला कि शूज़ वगैरह मैं कल कर दूँगी। इन्होंने बोला कि हाँ चलो अंदर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही थी। एक तो मैंने बिल्कुल पतला सा सूट डाला हुआ था गर्मियों वाला, तो फिर ईशू को सोना था, वो रो रही थी, बैठ नहीं रही थी, क्योंकि अगर हम उसको उठा रहे थे तो वो चुप कर रही थी, अगर क्योंकि हमें पता था कि 12 बज गए हैं और वो उसने सोना है। तो मैं यहाँ पर बोल रही थी कि ना उससे नीचे जाकर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो टैप ना इधर करवाने वाली है, तो पहले मैं इधर लगा लेती हूँ, इधर भी है, यहाँ पर मैं तार लगा रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी ने वहाँ लगा दी, तो फिर मैं ऐसे ही चल रही है वो सुबह से। तो बस हाँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात कर रही थी, फिर मैंने बात को कट कर दिया था। मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि ये देखिए मेरे दुपट्टे वगैरह थे, ये ना मेरे काफ़ी पुराने सूट थे, बहुत पुराने सूट थे, तब के ये दुपट्टे हैं। और मेरी बेटी जैसी ने ना इसकी फ़्रॉक सिलवानी है अपनी मासी से, तो ये मैंने वॉश कर दिए थे। बहुत अच्छी फ़्रॉक बन जाती है दुपट्टों से ना, नीचे अस्तर लगकर लॉन लगकर बहुत अच्छे पतले पतले से होते हैं, और प्लेट्स भी बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ रही है। मैं आपको दिखा रही थी, देखो सीढ़ियाँ मैंने पूरी वॉश करनी है। ये ना पैरदान मेरी बेटी ने यहाँ रख दिए क्योंकि नीचे फ़र्श गीला था, तो इन सबको क्लीन करना है, वो मैं कल कर दूँगी। और बस फिर मैं अब फटाफट से जो ब्लैंकेट है उसको निकालूंगी, तो फिर अंदर चलती हूँ और बस सो जाऊंगी, क्योंकि बहुत थक गई हूँ, दोपहर से लगी हुई हूँ कंटिन्यू, फिर लग जाती हूँ ना, फिर ऐसे ही चलता है काम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 10 साढ़े 10 होने वाले हैं और यहाँ पर मैं बनाकर लेकर आई थी पैनकेक इशरत के लिए, और आज ये 9 मंथ की कंप्लीट हो गई है, तो हैप्पी बर्थडे इशू। तो रात जो वीडियो था वो रात 12 बजे तक हमने बनाया, मतलब इनके हाथ में फ़ोन था, तो एक दो क्लिप मैंने कहा कि आप निकाल दो। तो फिर अभी भी मेरे 2 चीज़ें रह गई हैं, एक तो मैंने इनके शूज़ वॉश करने हैं और दूसरा फ्लोर मैट है वो रखे हुए हैं सीढ़ियों पर, इतने मिट्टी वगैरह है वो रह गए हैं, बस बाकी सब मैंने डन कर दिया था। तो 9 बजे हम माँ बेटी उठ गई थी और रात में बहुत थकी हुई थी और ये भी सो गई। मैंने ना इसकी एक मेडिसिन है जो डॉक्टर ने दी है, जो ड्रॉप्स वाली रहती है ना, वो बच्चों को 6 मंथ से पहले पहले ही असर करती है, उसके बाद फिर चेंज करवानी पड़ती है। तो फ़िलहाल तो ये खा रही है अपने पैनकेक, बेसन, सूजी, और कल तो मैंने एक आलू भी कस दिया था उसमें और वो बहुत टेस्टी लगा था। जितना खाएगी ठीक है, बाकी मैं खा लूँगी। एकदम से जब बाहर जाते हैं ना तो सर्दी लग जाती है, तो
जब परसों इसको बिल्कुल मुझे लगता है कि पेट की प्रॉब्लम थी, आई थिंक, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये ऐसे करी थी ना, ऐसे ऐसे। तो रात मैंने पहले ही इसको मेडिसिन दे दी थी ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो बहुत अच्छी है। अगर बच्चे को कब्ज़ वगैरह है ना, उससे दी थी डॉक्टर ने। एक पेट गैस की है। अगर पेट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि पेट की कोई प्रॉब्लम होगी बच्चों को। तो फिर वो मैंने रात ही दे दी थी। और मैं इसको दिन में सोने नहीं देती हूँ। ये पूरे दिन में सिर्फ 4 घंटे नींद लेगी। 2 घंटे ये शायद अब सो जाएगी, 12-1 बजे सोगी, और फिर उसके बाद सो जाएगी। 5 बजे से पहले पहले ये उठ जाती है, अपनी नींद ले लेती है 2-2 घंटे की, और फिर सीधा रात के टाइम में सोती है। लेकिन पता नहीं परसों इसको क्या हो गया था, मुझे समझ में नहीं आया। खैर कोई ना, होता ही है। ऐसा नहीं है कि डेली प्रॉपर सोएं, और जिनके घर बच्चे होते हैं उनको पता ही है कि ये सब चलता रहता है। 1 साल के बाद नींद वाली प्रॉब्लम कंप्लीट तो नहीं, लेकिन ख़त्म हो जाती है। बच्चे भी सो जाते हैं, खाना पीना अच्छे से खाते हैं। तो ये अपना खाना खा रही है। तो इसको पैनकेक बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, और सॉफ्ट भी होते हैं। बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। रोटी हार्ड रहती है, परांठा भी सॉफ्ट होता है, ये तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। सूजी ऐड करने से तो ये और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कल का ये वीडियो स्टार्ट हुआ है, मुझे लगा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं। तो बस फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। तो बस हम माँ बेटी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, और फिर जे सोएगी तो मैं अपना बाकी का काम कंप्लीट कर दूँगी। तो बाय बाय, बाय बाय कर दो बेटा, बाय बाय कर।